we can find poverty everywhere, in every corner of the world. Every developed country has some amount of poverty in it. पॉवर्टी में बच्चे जो होते हैं, क्या वो वाकई में पढ़ते हैं? क्या वाकई में उनका पढ़ने में मन लगता होगा? मुझे पता है आपसे सब जानना चाहते हैं, और मैं भी आज आपको यही बात बताने आया हूँ। बिकॉज एक पोयम है क्लास 12th इंग्लिश की, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन अ स्लम एरिया। बहुत अच्छी पोयम है, और इसे जानने के लिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। This poem is written by Stephen Spender, and he wanted to show the inequalities which is prevailing in the society, and he wanted to tell us that if we can help these children, or if we can help these people, they can also change their life like ours. चलिए देखते हैं क्या है इस कहानी में हमारा। So without wasting any time, let's start this poem. I will explain you this poem line by line in Hindi. मैं आपको इसमें पोएटिक डिवाइसेस भी बताता चाहूंगा। सब आते आएंगे, सब लिखते रहेंगे आपके सामने। देखते रहिए, लिखते रहिए, समझते रहिए। फार फ्रॉम द गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रन फेसेस। अब देखो एक लाइन है इन दिस पोएम, द पोएट वांट टू एक्सप्लेन अ क्लासरूम इन अ स्लम एरिया, अ सीन ऑफ अ क्लासरूम। पोएट समझ लो क्लासरूम में है, और जब वो बच्चों को देखता है तो क्या देखता है? चिल्ड्रन फेसेस में। Far from the gusty waves these children faces. Gusty waves means क्या होता है? breezy winds। मतलब इन बच्चों के चेहरे काफी डल हैं। डल से कंपेयर किया गया यहाँ पर, डल। इस एज में जो बच्चे होते हैं ना, इस एज के बच्चों के चेहरों पे काफी चमक होती है, शाइनिंग होती है। बट दीज चिल्ड्रंस आर मच फार थिन, वीक एंड डल एज कंपेयर टू द अदर चिल्ड्रन। बहुत ज़्यादा वीक हैं, कमज़ोर हैं, और डल फेसेस हैं इनके। भाई एक स्लम एरिया में रहते हैं। एक स्लम एरिया वो होता है जहां झुग्गी झोंपड़ी होती है, गरीब रहते हैं बेचारे। लाइक रूटलेस वीड्स, इन्हें कंपेयर किया गया है रूटलेस वीड से। कैसे? जैसे कोई क्रॉप करता है, क्रॉप में उसने कोई एक सीड डाले, लेकिन सीड के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हो जाती हैं जो अनवांटेड होती हैं, निकल आती हैं, छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह। इन बच्चों को उन्हीं से कंपेयर किया गया है, अनवांटेड वीड्स से कंपेयर किया गया है। द हेयर टर्न राउंड देयर पेलर, पेलर मीन्स डल फेस, और उनके डल फेस पर जो हेयर्स थे वो भी ऐसे ही उलझे हुए रखे हुए थे, कुछ नहीं था बस। मतलब एक तरीके से बच्चों का अपीयरेंस दिखाया गया है कि कितने वो डल थे और क्या पॉवर्टी की हालत होती है। फिर यहां पर पोएट एक गर्ल को देखता है, द टॉल गर्ल विद हर वेटेड डाउन हेड। यहां पर एक टॉल गर्ल है, वो बेचारी गरीबी की वजह से उसने अपना जो सर है, जिसके सर पे बोझ है ना गरीबी का, उसने शर्म से या उस गरीबी की बोझ से अपना सर नीचे कर लिया है। उस क्लास में जो लंबी लड़की बैठी है उसने अपना सर नीचे कर लिया है। वेटेड डाउन, वजन है, बोझ है उसके सर पे गरीबी का, या उसे शर्मिंदगी फील हो रही है वहां पर। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड्स आई, और तो वहीं वहां पर एक लड़के को और कंपेयर किया है। वो लड़का तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे पेपर है, और उसकी आंखों को किससे कंपेयर किया गया है? रेड आइज से कंपेयर किया गया है। पेपर सीमिंग बॉय जो काफी पतला होता है, पेपर देखा है बिल्कुल थिन जो होता है, इसीलिए, और काफी पतला है, और उसकी आंखें कैसी हैं? रेड साई की तरह है। अब रेड साई से क्यों कंपेयर किया गया? क्योंकि रेड की जो आंखें होती है वो लालची भरी होती है, वो हमेशा हर चीज को पाना चाहता है। तो यहां पर भी बच्चा जो है स्कूल इसलिए आता है क्योंकि वो भी कुछ पाना चाहता है, उसकी आंखों में भी लालच है। द स्टंड
अनलकी हियर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रेसाइटिंग अ फादर्स ग्रानल डिसीज। तो चलिए, स्टंट का मीन्स क्या होता है? स्टंट का मतलब होता है कि एक कुपोषित बच्चा जो पूरी तरीके से नहीं ग्रो हो पाया है, पूरी तरीके से नॉट फुल्ली ग्रोन ड्यू टू न्यूट्रिशन, मेल नरिशमेंट। यहां पर एक बच्चा है जिसे हेयर मतलब जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। कई बार देखा गया होगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में जो हमारी देन नहीं होती बल्कि हमारे पूर्वजों की देन होती है, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही होती है, जनरेशन टू जनरेशन। तो यहां पर एक बच्चा ऐसा बैठा हुआ है जिसकी ट्विस्टेड बोन्स हैं, और वो बच्चे की बीमारी उसके पेरेंट्स की देन है। मतलब उनके पेरेंट्स को भी ये बीमारी थी, उस बच्चे को ये बीमारी है, और वो बेचारा पहले से ही गरीब था, उसके ऊपर से उसे इस बीमारी ने और परेशान कर दिया है। एक वर्ड लिखा है आपका गार्नल्ड, इसका मतलब होता है रफ, उसे एक रफ डिसीज है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो बच्चा अपने डेस्क पर बैठकर अपने लेसन्स पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड, तो वहीं उस डिम क्लास में, देखो उस क्लास को भी क्या दिखाया गया, डिम क्लास। लाइटनिंग नहीं है क्लास में, लाइट्स नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो वहीं उस अंधेरी क्लास में पीछे की तरफ एक लड़का बैठा हुआ है जो अभी तक पोइट की नजर में नहीं पड़ा था, अननोटिस था, मतलब एक साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था वो लड़का। स्वीट एंड यंग, देखने में काफी अच्छा लग रहा है, यंग है। हिज आईज लिव इन अ ड्रीम, लेकिन उसकी आंखों में, जब पोइट उसकी आंखों को देखता है तो उसकी आंखों में सपने नजर आते हैं, ड्रीम्स नजर आते हैं जो यहां के बच्चों की आंखों में नहीं होते थे। ऑफ स्क्रिल गेम्स इन ट्री रूम अदर देन दिस, इस रूम के अलावा जो यहां चल रहा है उसके अलावा उसका दिमाग कहां काम कर रहा है? बाहर पेड़ पे लगा हुआ है जहां स्क्विरल्स खेल रही हैं। वो बच्चा इस क्लास में भी उस खेल वाले माहौल को देख रहा है जहां पर एनर्जी है, जहां पे खुशी है, उसे देख रहा है। उस बच्चे को देखकर थोड़ा अलग फील होता है पोएट को यहां पर। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ आते हैं। इसमें हम देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा से पहले मैं आपको एक बात बताना भूल गया, इसकी पोएटिक डिवाइस मैं आपको बता देता हूं। देखो इसमें एक लाइन लिखी है आपकी, चिल्ड्रंस वाली लिख रही थी ना, एक चिल्ड्रंस को रूटलेस वीट से कंपेयर किया गया, मैंने आपको बताया था। तो लाइक रूटलेस वीड्स, याद रखना जब भी किसी को हम पोएम में कंपेयर करते हैं लाइक से या एस से, तो वो पोएटिक डिवाइस बन जाती है सिमली। लेकिन अगर हम किसी दो चीजों को विदाउट लाइक और एस कंपेयर करते हैं तो क्या बनता है? वो मेटाफोर। याद रखना इस चीज को। तो यहां पर चिल्ड्रंस आर कंपेयर्ड विद द रूटलेस वीड्स, इसीलिए वो कौन सी पोएटिक डिवाइस बनेगी आपकी? सिमली बनेगी। तो वहीं एक लाइन है इसमें जहां पर बॉय को पेपर से कंपेयर किया गया है, थिन एज अ पेपर। द पेपर सीमिंग बॉय लाइन लिख रही है। इस पेपर सीमिंग बॉय जो लाइन लिख रही है इसमें कहीं भी लाइक और एज नहीं लगा हुआ है, लेकिन कंपेयर किया गया है। तो ये कौन सी पोएटिक डिवाइस होगी हमारी? मेटाफोर होगी। इसके साथ साथ इसमें कुछ चीजें रिपीट होती है। कभी कभी कोई अगर वर्ड रिपीट हो रहा है किसी में तो पोएटिक डिवाइस बनती है हमारी रिपीटिशन। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा पे आते हैं। अब हम ऑन सो क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर हेड। अब यहां पर क्लासरूम जो है उसकी जो दीवार है वो कैसे कलर की है? क्रीम कलर की है, लेकिन सोर क्रीम मतलब अनटाइडी, साफ नहीं है, बड़ी गंदी सी है। मतलब कई सालों से वहां पर पेंट भी नहीं हुआ है, सब डोनेशन, मतलब सब। और वहां पे जो भी लगा हुआ है क्लास में वो सब डोनेशन से मिला हुआ है। क्या क्या है वहां पर? शेक्सपियर हेड क्लाउडलेस एट dawn, civilized home राइडिंग ऑल सिटीज। अब इस लाइन का मतलब जरा समझना। जो शेक्सपियर है उसका हेड जो है, शेक्सपियर तो आप जानते हैं अ वेरी फेमस राइटर, उसका हेड जो है बेल्ड है, गंजा। और यहां पर उसे सन से कंपेयर किया गया है, सन से। शाम के समय जैसे आपने देखा होगा हॉरिजॉन में जब सन चमकता है ना तो डोम ला स्ट्रक्चर लगता है, डोम, सन जो चमकता है। और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे वो बिल्डिंग्स के पीछे चला गया, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज।
सिविलाइज्ड डोम। यहां पे इसका मतलब क्या है? राइजिंग सन जो है वो डोम जैसा लगता है, और किसके पीछे लगता है? बिल्डिंग्स के पीछे लगता है। बिल्डिंग्स के सेमी सर्कल है यहां पर। इस लाइन का मतलब है सिविलाइज्ड डोम का। डोम गुंबद जो होता है ऊपर। उसके साथ साथ क्लास में क्या था, मैंने भी आपको एक समझाया, शेक्सपियर के हेड को सन से कंपेयर। बेड फ्लावरी टैरोलिसिस वैली, और फिर एक पेंटिंग टंग रही है, किसकी है वो? एक टैरोलिसिस वैली दिखाई गई है, मतलब एक जगह है काफी खूबसूरत, फूलों की वादियां हैं, वो फूल ही फूल है वहां पर। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट वर्ड्स, और एक वहां पर मैप भी टंगा हुआ है क्लास में, जो इस दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रंस दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन यहां पर पोइट कुछ और कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि ये जो पेंटिंग इन बच्चों के लिए यूजलेस है, वो मैप खास तौर से। क्या यूज है उस मैप का, जब तक वो मैप दिखाता ही नहीं है कि वो उनकी जगह कहां पर है? क्या वो मैप उन्हें वो चीजें दिखा रहा है जो देखना चाहते हैं? उनके लिए तो दुनिया बस वही है जो उनकी स्कूल की खिड़की से बाहर दिखाई देती है, कुछ नहीं है। देयर मैप क्या है उनका? दीज विंडोज चिल्ड्रन, दीज विंडोज चिल्ड्रन की ये जो विंडो है ना, यही उनकी दुनिया है बाहर। उन्होंने इसके अलावा कुछ देखा ही नहीं है। दे हैड जस्ट सीन द स्लम्स, द पॉवर्टी। इसके अलावा उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। विद ऑल देयर फ्यूचर पेंटेड विद द फॉग, और जहां पर उनका फ्यूचर एक धुंध में छिपा हुआ है, मतलब उनका फ्यूचर अंधकार में है, उन्हें इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, और वो ना पढ़ पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं, और गरीबी के बोझ में और बढ़ते चले जा रहे हैं। और उनकी जो गलियां हैं वो बंद हैं एक अंधेरे स्काई से, जहां पे केवल धुंध ही धुंध है, कुछ नहीं है उनके पास। मतलब उनका जो एरिया है, फार फ्रॉम द रिवर्स केव्स एंड द स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, जो रिवर्स से, केप्स और स्टार्स ऑफ द वर्ड्स से काफी दूर है। केप्स आप जानते हैं, जो समुद्र से निकल आता है एक बड़ा सा आइलैंड, उसे केप्स कहते हैं। तो एक इस तरीके से इनकी दुनिया उन सबसे दूर है, और उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में ये सारी चीजें नहीं देखी हुई हैं। अब जरा इसमें जरा पोएटिक डिवाइस देखना आप। एक लाइन थी शुरुआत की, जो भी मैंने आपको पढ़ाया था, वॉल्स को कंपेयर किया गया था सॉर क्रीम से। तो यहां पर लाइक और एस का यूज नहीं किया गया, इसीलिए पोएटिक डिवाइस बनेगी आपकी मेटाफॉर, सो क्रीम वॉल्स। एक और लाइन थी इसमें आपकी, जहां पर नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई। तो यहां पर जो नैरो स्ट्रीट है सील्ड विद अ लेड स्काई, ये क्या चीज बता रहा है? इसमें फ्यूचर ऑफ द किड्स को डिस्क्राइब किया गया है, कि वो यहां के किड्स का जो फ्यूचर है ना, वो लिमिटेड है। दैट मीन्स अगेन अ मेटाफॉर, फ्यूचर ऑफ द किड्स इज शोन एज अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई। सील्ड विद अ लेड स्काई, जैसे अंधेर गलियां बंद हो जाती हैं ना, इसी तरीके से इनका फ्यूचर भी बच्चों का सीक्रेट नहीं है यहां पर। अब हमारी नेक्स्ट आती है इसमें पोएट्री। नेक्स्ट शुरुआत करते हैं इसमें जरा हम। Surely शेक्सपियर इज अ विक्ड, द मैप अ बैड एग्जाम्पल। देखिए यहां पर ये बच्चे इतनी मुश्किल कंडीशंस में रहते हैं कि उन्हें हर कोई दूसरा इंसान एक एनिमी नजर आता है। इसीलिए इस रूम में जो शेक्सपियर की पेंटिंग लगी है ना, उसे उन्होंने क्या बताया? शैतान के तौर पे देखते हैं, विक्ड देखते हैं उसे, क्योंकि इनके लिए कोई मायने नहीं रखता वो इंसान। द मैप इज अ बैड एग्जाम्पल। वहां पे जो मैप लगा हुआ है, जिसका इनकी लाइफ में होने का कोई एग्जाम्पल नहीं है, उस मैप में इनके स्लम को दिखाई नहीं गया कभी भी। क्योंकि मैप्स में आप जानते हैं केवल वही चीज दिखाई जाती है जो खूबसूरत होती है, अच्छी होती हैं, इसीलिए मैप भी इनके लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। विथ शिप्स एंड सन्स एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। और आज वो भी लालच में आते हैं कि हम भी बड़े बड़े जहाजों को देखेंगे, सन के चक्कर में, प्यार के चक्कर में कि दूसरे हमसे प्यार करें, वो चुराते हैं। दे स्टील
for lips that slyly turn into the crammed holes. Slyly मतलब trickly and crammed means confined. अब उनकी जो लाइफ्स है, जिंदगी है, वो कहाँ कैद होके रह गई हैं? उस छोटे छोटे घरों में, क्रैम्ड होल्स. यहाँ पे होल्स को कंपेयर किया गया उनके घरों से जो झुग्गी झोपड़ियां हैं. फ्रॉम एंड फॉग टू एंडलेस नाइट. और पता है उनकी जिंदगी में कोहरा है और ये रात कभी ना खत्म होगी. मतलब वो हमेशा यहीं रहेंगे, यहीं पैदा हुए और यहीं मर जाएंगे. ऑन द स्लैग हीप दीज चिल्ड्रन. और उनका जो बना हुआ मतलब काटी है वो काफी कमजोर है. वियर स्किन पीपल थ्रो बाय बोन्स. और पता है इतने कमजोर हैं ये बच्चे, दे आर मच मेलनरिश्ड कि उनकी बोन्स दिखाई देती है उनकी खाल के ऊपर से. अब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पता है इतने कमजोर हैं कि खाल जो स्किन है उसमें से साफ साफ बोन्स नजर आती हैं, हर बोन्स देखी जा सकती है. इतने कमजोर हैं ये बच्चे. एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील. स्पेक्ट्स आप जानते हैं, चश्मे. और उनके चश्मे ऐसे लगते हैं स्टील के हैं, विथ मैंडेड ग्लास. और ग्लास ऐसा लगता है कि ना जाने कितनी बार उसे ठीक किया गया है. हम लोग क्या करते हैं, अगर हम कभी स्पेक्ट्स पहनते हैं, अगर हमारा फेवरेट होता है, थोड़ा बहुत टूट जाता है तो हम उसे रिपेयर कर लेते हैं हल्का सा. लेकिन जब फेवरेट होता है तब, यहां तो स्पेक्स छोड़ो, अगर उसका ग्लास भी टूट जाता है ना तो उससे तक मेंड कर लेते हैं लोग, ठीक कर लेते हैं उसे. लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन. ऐसा लगता है कि जैसे बोटल्स, वो चश्मे को बोटल्स ग्लास से कंपेयर जो होता है, ग्लास जो होता है उसे स्टोन से चिपकाया गया है. ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम. उनका समय हमेशा कहां बीतता है? इस स्लम्स में ही बीतता है. सो ब्लॉट देयर मैप्स. अच्छा यहां तक एक हमारी कोडिंग डिवाइस खत्म होता है पूरा ये. सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम. तो इन मैप में भी हमें मार्क लगाना चाहिए जहां पे ये दिखाना चाहिए कि जो स्लम्स होते हैं वो कितने बड़े डिजास्टर्स होते हैं, सब बर्बाद कर देते हैं. यहां के जो बच्चे हैं वो भी, उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है ऐसी चीज में. जैसे मैंने अभी आपको ग्लास के बारे में बताया कि ग्लास को वो मेंट करते रहते हैं, इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है उनकी हार्डशिप, उनकी मुश्किलें जो अपनी लाइफ में सहन करते हैं वो. इसके साथ साथ एक लाइन और है इसमें आगे. सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम. और जैसे जैसे आज स्लम्स बढ़ते चले आ रहे हैं, मैप्स पर एक डिजास्टर बन चुके हैं इन बच्चों के लिए, और उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है इन स्लम्स में फंसकर. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप द चिल्ड्रन आउट ऑफ दीज स्लम्स. चलिए मेरे हिसाब से क्लियर हुआ. अब थोड़ी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं. इसमें भी मैंने आपको बताया था होल के बारे में. घरों को किससे कंपेयर किया गया? होल से. लेकिन लाइक और एज यूज नहीं किया गया. दैट मीन्स इट इज अ मेटाफोर. लेकिन उनके जो स्पेक्ट्स हैं उसमें एक वर्ड लिखा है लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स. बोटल बिट्स, उस स्पेक्ट्स को कहा गया लाइक वर्ड लगाकर. तो ये क्या बन जाएगा? सिमली. लाइक वर्ड बनता है सिमली से, लाइक और एज. और जिसमें लाइक और एज से कंपेयर नहीं होता है, दो चीजों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से, तो वो मेटाफॉर. एक वर्ड इसमें आपकी फ्रॉम फॉग. एक लाइन लिखी है फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. मैंने आपको बताया था कि जिसमें भी एक जैसे साउंड रिपीट होते हैं, एफ एफ रिपीट हो गया, तो ये क्या बन गया आपका? एलिट्रेशन बन गया आपका. तो वही, तो ये इसमें पोएटिक डिवाइसेस थे हमारे. मैंने आपको मेटाफॉर, सिम्बली और एलिट्रेशंस बताया इसमें. तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेंजा पे चलते हैं, और ये हमारा लास्ट स्टेंजा है इसका. अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, this map became the window, and these window that shut upon their lives like the catacombs. अब जरा समझ इस लाइन को ध्यान से. तो कहता है कि इन बच्चों को तब तक नहीं ठीक किया सकता, मतलब इन्हें इन परेशानियों से तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर, यहाँ के विजिटर्स इनके प्रति अपनी सहानुभूति नहीं दिखाएंगे. ये जो मैप है, ये मैप उनके लिए रियलिटी बना के दिखाओ जो इन क्लास में लगा हुआ है.
उनके सपने नहीं बनने चाहिए, रियलिटी में आना चाहिए उनकी लाइफ में। और ये विंडोज, इन विंडोज को बंद कर देना चाहिए जो उनकी लाइफ को कैटाकॉम बना चुकी है। कैटाकॉम एक तरीके से जैसे आप देखा होगा बड़े बड़े महानस्तों के कैटाकॉम होते हैं, जैसे कि आप समझ लो टॉम या सीमेंट्री समाधि वगैरह बना देते हैं, उसे कैटाकॉम कहते हैं। पता इन खिड़कियों को तोड़ दो जिन्होंने इन बच्चों के फ्यूचर को खराब कर रखा है। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन। तोड़ दो इन खिड़कियों को, तोड़ दो, इन्हें पहले ही तोड़ दो, नहीं तो ये शहरों को बर्बाद कर देंगे। एंड शो द चिल्ड्रन टू द ग्रीन फील्ड्स। यहां पर जो पोइट है वो कहना चाहता है कि इन बच्चों को भी ब्राइट फ्यूचर दिखाओ, बढ़ाओ आगे, इन्हें भी ग्रीन फील्ड्स दिखाओ एंड मेक देयर वर्ल्ड, इनकी भी दुनिया बनाओ, इन्हें भी वो सारी फैसिलिटीज दो जो इन्हें मिलनी चाहिए, जिससे अभी तक ये अछूते रहे हैं। रन एज्यूर ऑन गोल्ड सैंड, इन्हें भी मौका मिलना चाहिए उस चमकदार रेत पर भागने का। एंड लेट द टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और इन्हें भी पूरा मौका मिलना चाहिए पढ़ने का। नेकेड इनटू बुक्स द वाइट, यहां पे जो वाइट है उन्हें बुक से कंपेयर किया गया है कि सफेद पेज होते हैं इसलिए। एंड ग्रीन लिव्स ओपन, और इनके लिए हरे भरे मैदान खुल जाने चाहिए। हिस्टोरियंस देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और यहां पर वो एंड में यही बात कहना चाहता है कि सबसे क्या होगा, इन सब का रिजल्ट होगा प्रोग्रेस। एंड दीज चिल्ड्रंस विल बी एबल टू पेंट अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देमसेल्फ। बट ना हुज लैंग्वेज इज द सन, इनकी लैंग्वेज में भी सन होना चाहिए, मतलब इनका भी फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, ये भी सब चीज पा सकें, इन्हें भी सब चीज पाने का पूरा पूरा हक मिलना चाहिए जिससे अभी तक अछूते रहे हैं। तो यहां पर पोइट जो है एक स्लम की क्लासरूम को कंपेयर किया उसने, और उसने कितने ब्रिलियंट तरीके से बताया है कि वो क्लासरूम होने का कोई मतलब ही नहीं है जब तक ये गवर्नर, इंस्पेक्टर ऑफ विजिटर्स इनकी मदद नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, इनके लिए कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये पोएम क्लियर हुई होगी, और अब भी इस पोएम अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जब भी लाइव सेशन होता है मेरा तब हम उसमें पूछ सकते हैं। लाइव सेशन वेडनेसडे एंड संडे 3:30 PM होता है, मैं लाइव आता हूं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।